तुम तो कहते हो कि अपने अंदर आत्मा को झांक कर देखो, तो क्या आत्मा और परमात्मा से कोई अलग है जो उसे पहचानेगा? तो तुम किसे कह रहे हो कि कौन उसे पहचानेगा, कौन देख सकता है? प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा मन, मेरा मन, तुम तो कहते हो कि मन प्राणी को भ्रम में डाल देता है, तो मेरा मन कैसे उसे पहचान पाएगा? मन आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका अर्थ ये है कि जब तक तुम अपने मन को, विषयों को उसके अधीन रहने दोगे, तब तक तुम्हें वो नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जो मनुष्य के घोड़े हैं वो उन्हें मनुष्य के इंद्रियां ही समझो, जैसे कि आँख, नाक, कान, मुख, जिह्वा आदि। उन घोड़ों को जो मनुष्य चलाता है वो सारथी ही मानो सारथी ही है, और उस रथ में बैठा हुआ जो स्वामी है वही रथ का एक स्वामी है, वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित होती रहती हैं और उनका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब वो जीव आत्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा तब तक उनकी इंद्रियों में उनके विषयों के बारे में आता ही रहेगा और उन्हीं की ओर आकर्षित होता रहेगा। विषय उनको बुलाती हैं और इंद्रियां उनके तरफ भागती हैं, और मन, जीव आत्मा की बिना परवाह किए हुए मन उसी की ओर ले जाता है। परंतु जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन न रहकर मन को स्वयं अधीन कर दोगे, तो वही रथ, वही मन तुम्हारे साक्षात सारथी की तरह एक प्रभु के दर्शन की ओर ले जाएगा। मन है शरीर का रथ का सारथी, मन को चाहे, रथ को चाहे जिधर ले जाए। हो इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को जो बस में कर ले योगी, वो इसी रथ को अनंत में जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षेय, अर्थात ये कि अगर तुम्हारा मन जो है, अगर वो तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ के और माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम माया से काबू पालोगे तब, और उसकी जब तुम स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें उस मोक्ष की ओर ले जाएगा। हे केशव, ये तो कहना बहुत सहज है कि मन को काबू पा जाओ, मन को स्वामी बना लो, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है कि मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, उसी तरह अपने मन को अधीन करना यही दुष्कर्म कर्म है। तब प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन बहुत चंचल है, उसे अपने अधीन करना असंभव है, परंतु पार्थ कहते हैं कि मुश्किल नहीं, असंभव है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असंभव नहीं, मुश्किल नहीं है, असंभव भी नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब मन को अपने वश में करना कोई रास्ता, कोई साधन है? प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्गिम ग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्येण च दृह्यते। मन को वश में करने के लिए उन्हें 2 तलवारों का प्रयोग करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास के लिए है और दूसरी तलवार वैराग्य के लिए। पार्थ कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों क्या है केशव? प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास का अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करते रहना और मन को काम में लगा दो
और जब काम में लगाओगे तो वो भागेगा, उसे फिर पकड़ कर लाओ, फिर भागेगा, फिर पकड़ कर लाओ। जैसे कि जब छोटे छोटे बच्चे शिशु रहते हैं तो अगर आप किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं तो वो इधर उधर भागने लगते हैं और आप देखते हैं कि अगर भाग गया, दूर चला गया तो उसे पकड़ कर लाते हैं। उसी तरह मन, एक चंचल घोड़े की तरह मन भी ऐसे भटकता रहता है और उसे काबू करना जैसे किसी मुंहजोल घोड़े को काबू करना, उसी तरह मन को भी काबू करना। और ऐसे घोड़े को मन में काबू लगाने के लिए सवार जितना ही वो करता है उतना ही घोड़ा परेशान करता है। बार बार वो सवार को गिरा देता है। अगर सवार मजबूत हो तो उस घोड़े को संभाल लेगा और लास्ट में वो संभाल ही लेता है। उसी तरह मन को भी लास्ट में आपको ही संभालना होगा। फिर घोड़ा उसी के इशारे पर चलने लगता है। उसी तरह आपको भी अपने मन को उसी तरह चलाना होगा। यही कहते हैं मन का निरंतर अभ्यास। तो पार्थ कहते हैं कि अगर एक ही अभ्यास से मन शांत हो जाए, अपने काबू में आ जाए, तो दूसरे तलवार की क्या, वैराग्य की क्या वो है विचार। उसका अर्थ ये है कि कहीं आपका मन आपके पास में आकर पुनः फिर न विचलित होने लगे तो वो आपका शायद लास्ट में सहारा बने। मिथ्या भोग और विलास की तृष्णा में वो फिर अपनी ओर खींचने लगती है। इसीलिए मन को अपनी ओर खींचना एवं समझना जरूरी है कि वो सारे विषय मिथ्या हैं, अभोग हैं। मोह माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले ये मोह का भ्रम है। जब मन इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से कोई मोड़ नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। यही वैराग्य के तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। मोह से भी मूढ़ जब बुद्धि तेरी भली भांति, मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक पर लोक से संबंधित संभोगी, भोगों के प्रति तब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की वासना रहे न तेरे पास तेरे तनिक, मन से हो जाएगा तब कामना मर जाएगी। रे अदित मन के स्थिर पर होने की आत्मा, रे ये परमात्मा रूपी सागर पे उतर जाएगी। परमात्मा रूपी सागर पे उतर जाएगी। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु, विषयों का ज्ञान तो आँखों की भांति होता है, मन की भांति होता है, और भगवान श्री कृष्ण जी विषयों के मोह को त्यागने को कह रहे हैं। तो क्या मनुष्य इंद्रियों को प्रयोग करना ही छोड़ दे? नहीं देवी, विषयों के मोह को त्यागने का ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दे। परमात्मा में एक ये इंद्रियां, ये आँख, ये कान, ये आँखें, ये जीभ, ये त्वचा प्रदान ही इसलिए की हैं कि वो इनके द्वारा जीवन का आनंद स्वयं ही ले और प्रभु की सृष्टि को बनाई हुई चारों ओर आनंद लेता रहे, सबको बताता रहे। प्रकृति ने सृष्टि में रंग रूप, नृत्य, संगीत और भांति भांति प्रकार से सुगंधियों की रचना भी इसलिए की है कि प्राणी उससे संतुष्ट रहे, सुगंध पाए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आँखों से सभी सृष्टि का दर्शन करके चारों ओर बिखरे हुए रंगों को देखे, फूलों को देखे, चारों ओर देखे, चांद और चांदनी का आनंद ले, रंग बिरंगे पक्षियों को देखे और उनके सुरीले चहकियों का ध्वनि ले, आवाज ले, प्रसन्नता ले, और कोयल की चुहकने की उसकी भी प्रसन्नता ले, और झरनों के बहने की भी झनकार सुने, जो भी बेला, मोगरी, शुनकी और साबुन के प्रति बहने वाली, धरती से फूटने वाली उसके सुगंध ले। जैसे एक माँ अपने बच्चे के कोमल गालों को चूम कर उसके कोमल इन स्पर्शों से प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार वन में भांति भांति तरह के हर प्रकार से प्राणी देखे और उसका स्मरण करे, प्रसन्नता हो।
तो आप सभी को भी पता हो गया होगा। तो ये गीता सार पार्ट 2 की कथा संपूर्ण हुई। आप सभी सुने, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी को। राधे राधे।